नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेने वाली है। सूत्रों की माने तो एक बार फिर से गिर सकती है बिहार में एनडीए सरकार, और इसी को लेकर रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद यादव से मिलने आरजेडी नेताओं का तांता लगा हुआ है। आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। झारखंड और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। सभी पार्टियां एक दूसरे को पीछे छोड़ खुद आगे निकलने की कवायद में लगी हुई है, और इसी के तहत झारखंड के रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए आरजेडी के नेताओं और समर्थकों का तांता हर शनिवार को रिम्स के बाहर देखने को मिलता है। बहादुरपुर के विधायक और लालू यादव के करीबी भोला यादव ने आयकर कागजातों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए स्पेशल परमिशन के तहत लालू यादव से मुलाकात की। तो मुलाकात के लिए नहीं आए थे हम, तो मुख्य रूप से आए थे आयकर से संबंधित जो कागजात है उस पर दस्तखत कराने थे। सबसे पहले हम जेल सुप्रिंटेंडेंट साहब के यहाँ गए, मुझे आपके पास जो विशेष शक्ति है उस शक्ति के तहत मुझे परमिशन दीजिए, क्योंकि हमको कागजात पर दस्तखत कराना है। तो कागजात के मामले में तुरंत ऑर्डर कर दिए, जो मैं आपके कागजात पर दस्तखत कराए, हम दस्तखत करा के आईडी कर। रही बात उनका जो हेल्थ देख रहे हैं, पहले से काफ़ी डिटेरेट हुआ है और बहुत अच्छा हम नहीं फील किए। बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सूत्रों की माने तो एनडीए की सरकार बिहार में गिर सकती है। इसकी वजह जदयू और बीजेपी के बीच की दूरी को माना जा रहा है, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी ने लालू यादव से मुलाकात कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। आज शनिवार का दिन है और आप लोग जानते हैं कि 3 लोगों को मुलाकात करने दिया जाता है। खाली माइक और एक बेटे होने के नाते हम यहाँ आए। चुनाव के बीच में भी हम आए थे, इस समय हमको मुलाकात करने दिया गया था। तो चुनाव से अब तक के बीच में ये मेरी पहली मुलाकात है, और इसी बीच में उन्हें बेल भी हुई है। हम न्यायालय को धन्यवाद भी करते हैं। सभा में हम लोग गए थे, बीच में भी गए थे। लगातार कोई कुछ काम वगैरह है तो काम वगैरह करके हम लोग जाते थे। बाकी हर चीज सूचना हम लोगों के हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, सब जानकारी है। और अभी देखिए, अभी ये जासूसी की बात है, क्या बात है, नहीं बात है, ये सब बाद में बात है। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना, हम भी कुछ कहें तो नीतीश कुमार जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। राजनीति वाला में है जो पार्टी को संगठित रखा जाए और गैर भाजपा को एकजुट किया जाए और भाजपा को पछाड़ने के लिए आंदोलन, लड़ाई शुरू किया जारी रखना है। उसको प्रयत्न करना है कि गैर भाजपा दल एकजुट हो, गैर भाजपा के खिलाफ वोटों का बंटवारा न हो। ये अंतिम तक प्रयत्न रहेगा। सभी नेता जो हैं गठबंधन के गैर भाजपा के, सभी से आग्रह और प्रार्थना है कि सब लोग मिलजुल करके, मिल बैठ करके सीट का तय करेंगे और वोटों का बंटवारा न हो भाजपा के खिलाफ वाले का, अंतिम तक हम लोग प्रयत्न करेंगे। गैर भाजपा को एकजुट करना है, यही समीकरण देश को बचाएगा। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेगी। सनमार्ग लाइव के लिए फैजल इकबाल की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चंद्रवंशी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप वर्मा की अध्यक्षता में मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सन 1962 में चंद्रवंशी समाज को सीएनटी एक्ट के दायरे में लाया गया, लेकिन 1970 में बिहार सरकार द्वारा चंद्रवंशी समाज को सीएनटी मुक्त किया गया। तब से बिहार में चंद्रवंशी जाति को सीएनटी से बाहर रखा गया है। लेकिन 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद झारखंड में 1962 के नियमावली को लागू किया गया, जिससे चंद्रवंशी जाति के लोग दोबारा सीएनटी के दायरे में आ गए, जिससे चंद्रवंशी जाति के लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि चंद्रवंशी समाज के लोग पहले के मुताबिक अब काफ़ी शिक्षित हो चुके हैं, देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चलने को भी तैयार है। लेकिन समाज को और विकसित होने के लिए सीएनटी एक्ट के कारण कई अड़चनें आ रही है। सीएनटी में होने के कारण व्यवसाय के लिए बैंक भी लोन नहीं देते, तो वहीं ज़मीन की खरीद और बिक्री में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हेमंत सोरेन से मिलने गए समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि मांग पत्र के अनुसार मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में चंद्रवंशी समाज की ओर से राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों की बरसों पुरानी मांग है, अगर सरकार या पक्ष विपक्ष के लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं
तो हम लोग सड़क से सदन तक घेराव करने की स्थिति पे हैं। अब ये मुद्दा हम लोगों की काफ़ी ज्वलंत हो चुकी है। इस पे हमारी समाज के लोग काफ़ी स्ट्रगल कर चुके हैं। ज़मीन रहते हम ज़मीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, मकान रहते मकान का एक्सटेंशन नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, उच्च शिक्षा दिलाने में हम लोग वंचित हो पा रहे हैं, बच्चों की शादी ब्याह करने में हम लोग अक्षम है, ज़मीन रहते हुए हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोगों ने अपने पूरे चंद्रवंशी कहार महासंघ की ओर से आकर के हेमंत सोरेन जी को मेमोरेंडम दिया। उन्होंने आश्वस्त किया है इस पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। चंद्रवंशी समाज के लोग हैं जो कहार जाति से जाना जाते हैं। हम लोग CNT में हैं। 1908 में जो स्थिति थी, आज चंद्रवंशी समाज के सभी लोग शिक्षित हैं। आज हमारे चंद्रवंशी भाई को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है CNT में रहने के कारण, और लाभ कुछ नहीं मिल रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिठाई खाकर चंद्रवंशी समाज का अभिनंदन तो जरूर किया, लेकिन समाज के प्रतिनिधि मंडल की ओर से सौंपे गए मेमोरेंडम पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। 22 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा को सत्र में उठाने के बजाय बैंक के अधिकारियों से बात कर समस्याओं को दूर करने की बात कही है। देखिए, इन्होंने चंद्रवंशी समाज की मुझे मेमोरेंडम अभी मिली है, इनमें से जो कहार जाति के लोग हैं, ये लोग CNT एक्ट के दायरे में आते हैं। तो इनका मांग है कि चूँकि बैंक और लोन वगैरह लेने में इनको असुविधा होती है, इसलिए हमें इस एक्ट से बाहर किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार के अधीन का विषय है कि कैसे लोगों को लोन मिले और किस तरीके से बैंक, सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि सरकार इन ऐसे समस्याओं का निदान बैंकों के साथ बैठ के निदान करे। और इस विषय पर सरकार का मंशा क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा कहीं कोई अड़चन नहीं है जहां CNT के लोगों को बैंक लोन ना दे। चंद्रवंशी समाज के लोग लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ पूरे राज्य भर में जन आक्रोश आंदोलन देखने को मिल सकता है। सनमार्ग लाइव के लिए चंदन वर्मा की रिपोर्ट। JJMP उग्रवादी संगठन के नाम पर 19 जुलाई को एक वीडियो जारी कर 21 जुलाई को झारखंड बंद का ऐलान किया गया था। JJMP उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर लवलेश जी ने इसे झूठा करार दिया है। एक अन्य वीडियो जारी करते हुए लवलेश जी ने कहा कि JJMP संगठन के नाम पर जो झारखंड बंद का आह्वान किया गया है वह झूठा दावा है। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन के द्वारा ऐसे किसी भी बंदी का ऐलान नहीं किया गया है। रांची जिले के उच्च विद्यालयों में शिक्षक पदस्थापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नगर विकास मंत्री CP सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में CP सिंह ने 461 स्नातक परिशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। नियुक्ति पत्र पाने के बाद सभी अभ्यर्थी खुश नजर आए। आज मुझे ये लग रहा है कि जिस दिन मैं रेजा का काम कर रही थी उस दिन मुझे कोई नहीं चाहते थे, मेरा इज्जत नहीं था। जिस तरह से अभी जो कार्य करती हूँ उसका कोई इज्जत नहीं रहता है, उसी तरह मुझे कोई वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन जिस दिन मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया उस दिन मुझे सब देखने लगे, मेरा मान सम्मान बढ़ता गया। और जब मैं MPhil की उस समय 82% ला करके मैं MPhil भी कर ली। और उसके बाद रांची वीमेंस कॉलेज से B.Ed का क्लास की, वहाँ भी मैं 72% लाकर वहाँ भी डिस्टिंक्शन से मैंने पास किया। लगन होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। आज के दिन बड़ा हर्ष का विषय है कि 580 लोगों को विभिन्न विषयों में, चाहे वो गणित हो, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, जीव विज्ञान हो, इतिहास हो, स्थानीय भाषा हो, पंचपरगनिया हो, मुंडारी हो, यानी संस्कृत हो, सब भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति पत्र आज यहाँ पर दी गई है। और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। यही हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने का, संवारने का काम करेंगे। खुद तो मोमबत्ती की तरह जलेंगे, लेकिन शिक्षा का प्रकाश देने का काम करेंगे। हजारीबाग में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही थी।
आए दिन चोरी और छिनतई की घटना से लोग काफ़ी परेशान हैं और इसी के तहत हजारीबाग में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी और छिनतई करने वाले गिरोह का उद्भेदन करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी के कई सामान बरामद किए हैं। जो हमारे प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर्स हैं और लौसिंगा थाना और सदर थाना के 2 ASI को इसमें शामिल किया गया और हम लोगों ने टास्किंग जो है कि किया कि इन कांडों का उद्भेदन जल्दी से जल्दी हो और कुल अभी तक जो है कि 3 कांडों का उद्भेदन इस टीम के द्वारा किया गया, जिसमें कुल 5 कुख्यात चोर और अपराधकर्मी पकड़े गए हैं और इनके पास से चोरी गए पंखा, सैनिटरी के सामान, मोबाइल, ये काफ़ी संख्या में ये जो है कि सामान हम लोगों ने बरामद किया है और अभी इनसे पूछताछ चल रही है। उम्मीद है कि कुछ जो है अन्य कांडों का भी जो है उद्भेदन होगा और इनके पास से चोरी के और जो है कि छीने गए काफ़ी संख्या में मोबाइल भी बरामद हुआ है, जिनका IMEI सर्च करके और हम लोग जो है कि विक्टिम्स का नाम पता जो है कि पता करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।